आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखते हुए लग रहा है आपको केमिस्ट्री में क्या होगा, आपको केमिस्ट्री में मिलेगी रिएक्शन और वो रिएक्शन अगर रेडॉक्स रिएक्शन है, वो रिएक्शन अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो वहां से केमिकल एनर्जी निकलेगी और वो केमिकल एनर्जी निकलेगी उसको हमें चेंज करना रहेगा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से आपकी। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होगा, आपको एक रिएक्शन मिलेगी, अगर वो रिएक्शन रेडॉक्स है तो वहां से एक एनर्जी निकलेगी केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी को हमको चेंज करना रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मीनिंग क्या होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मीनिंग क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाया जाएगा, किससे बनाया जाएगा, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी हमको मिलेगी कहाँ से, वो मिलेगी रेडॉक्स रिएक्शन से। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन बनती कैसे उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि सबसे पहले ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हो, ऐसी रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाया जाएगा, किससे बनाया जाएगा, केमिकल एनर्जी से। केमिकल एनर्जी कहाँ मिलेगी, अगर एक केमिस्ट्री में रिएक्शन होगी कौन सी होगी, अगर वो रिएक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जाएगा, किससे बनाया जाएगा, केमिकल एनर्जी से। अब देखो अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलती है, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा होगा, लॉस। ऑक्सीडेशन की मीनिंग क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा होगा, लॉस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, हिंदी में इसको कहते हैं ऑक्सीकरण और इसको कहते हैं अपचयन। जहां पर इलेक्ट्रॉन आपके गेन हो रहे होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपका हो जाएगा रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, वो रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। और रेडॉक्स रिएक्शन अगर होगी तो वो आपकी एक एनर्जी निकालेगी। कौन सी एनर्जी निकालेगी, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी को हमको चेंज करना रहेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी को चेंज करना रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसके लिए हमको कुछ डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनके बारे में अच्छे से जानकारी दे रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो देखो सबसे पहले इनके बारे में देख रहे हैं। तो फिलहाल तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो है ना मीनिंग जान ली है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होगा। केमिस्ट्री में क्या होगा कि कोई रिएक्शन मिलेगी, अगर वो रिएक्शन क्या होगी, केमिस्ट्री में क्या होगा, रिएक्शन होगी। और रिएक्शन यदि वो रेडॉक्स रिएक्शन है तो वहां से केमिकल एनर्जी निकलेगी, उसको हमें चेंज करना रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देख ले रहे हैं यहाँ से कि रिएक्शन की रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब मान लो Zn प्लस CuSO4, तो यहाँ से आपका बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ से आपको देखो Zn इसने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा, और इसने आपका क्या किया, लॉस किया, तो ये आपका रिडक्शन हो रहा। इसने Zn ने ZnSO। अब एक ही ऐसी रिएक्शन है जिस रिएक्शन में क्या है, दोनों चीजें हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। या कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं हम। अब देखो बात कर ले रहे हैं एनोड पर।